आईटीबीपी में चुने जाने के बाद आईटीबीपी के पंचकुला ट्रेनिंग सेंटर में बिंदी से लेकर बंदूक संभालने वाली भारत की शेरनियों का 10 से 11 महीने का ट्रेनिंग पीरियड अब समाप्त हो चुका है। कल से 604 महिला सिपाही अपनी अपनी बटालियन ज्वाइन करेंगी। इसी बीच हमारे संवाददाता आईटीबीपी पंचकुला के आईजी से उनके ट्रेनिंग कल्चर के बारे में बात करी। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। जितनी भी बच्चियां हमारे पास हैं ये सब ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट होके आई हैं। लाखों में ये बच्चे, हजारों में सिलेक्ट और हजारों में 600 बच्चे आईटीबीपी में सिलेक्ट हैं। इट मीन्स इनके अंदर कुछ है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आए हैं। तो इनको मैंने इनकी क्षमताओं को याद दिलाने का प्रयास किया हमने। साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए बच्चियां और इनको अपने कल्चर के साथ भी रहना है और दूसरे कल्चर के बारे में भी जानना है। तो इंटर कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बच्चों ने साउथ के डांस सीखे, साउथ की ने जो है लद्दाख के सीखे, लद्दाख वाले ने साउथ के लाइक दैट। तो पूरा क्रॉस एक दूसरे के कल्चर प्रोग्राम में महीने में 2 बार यानी 15 दिन में एक बार कल्चर प्रोग्राम भी होता था शाम को। तो एक दूसरे के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे कल्चर को जाना। तो जैसे आपने बताया कि कल मतलब आज उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कल उनको रिलीज किया जाएगा या इनकी बटालियन में भेजा जाएगा। उसके लिए 15 दिन का पहले रेस्ट होगा या अपने घर जाएंगी या ऐसा कुछ शेड्यूल है या डायरेक्ट अपने बटालियन में जाएंगे? नहीं, इनके पास ऑप्शन है जी, या तो अवकाश चलिए बटालियन चली जाए। तो काफ़ी मेजोरिटी में बच्चियाँ छुट्टी जा रही हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि सीधी बटालियन जाना चाह रही हैं कि उनके आगे की कमिटमेंट है। वो नहीं चाहती अभी 15 दिन छुट्टी काट के फिर बटालियन जाए फिर वापस छुट्टी जाए। तो कुछ ऐसी जो सीधी बटालियन जा रही हैं, बटालियन में जाके फिर वो, क्योंकि मैं यहाँ 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी के लिए थोड़ा सा एक नियम है। तो 15 दिन से ज़्यादा उन्हें छुट्टी चाहिए तो देव टू गो देव बटालियन। फिर वहाँ से महीना 2 महीना किसी का एंगेजमेंट है, शादी है, कई कारणों से। जैसे हमें बताया जाता है कि आर्मी या फोर्स को फिजिकल, इमोशनल और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो इतना टाइम बच्चे आपके साथ रहते कर जाते हैं या ट्रेनिंग के रह कर जाते हैं, उनको मेंटली कैसे मतलब या इमोशनली अटैच होते हैं, एक दूसरे से हो जाते हैं या आप उनसे इमोशनली अटैच रहते हैं क्या? सी इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। एज ए आईजी आई एम देयर एज ए फादरली फिगर। तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आ रही है जैसे एक बच्चे को अपने घर से विदा करते हैं। तो उनके साथ 100% इमोशनली हम लोग अटैच्ड हैं। हर इंस्ट्रक्टर अपने बच्चों की तरह उनको ट्रेनिंग देता है और यहाँ का हर एक चाहे जिसने खाना खिलाया हो या जिन्होंने उनके कपड़े प्रेस किए हों या कोई डॉक्टर हो या हमारा इंस्ट्रक्टर हो, हर एक चीज़ यहाँ की उन बच्चों के साथ इमोशनली अटैच है। क्योंकि हमारा एसोसिएशन 11 महीने का है, लेकिन हमें पता है कि भाई ये हमारा एक प्रोफेशन है और इन बच्चों को एक दिन जाना है। जैसे हम अपने बच्चियों को घर से विदा करते हैं तो उनको भी हम विदा कर रहे हैं। तो एक अटैचमेंट तो देखिए होता ही है। और गुरु शिष्य की परंपरा तो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये परंपरा है, तो इसको आगे हम आगे बढ़ाएंगे। एक कोई कहने या सुनने की बात है, एक महसूस करने की चीज़ है। और जो अभी नया बैच, इसके लिए आगे नया बैच स्टार्ट होने के लिए कितना समय है या नया बैच आ चुका है, रिक्रूट हो चुका है नया बैच? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, जिसका कि जैसा कि मैंने बताया था कि एसएससी ने जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है उनका जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल वगैरह हो रहा है। तो प्रोसेस में जब भी होगा तो आएंगे। बट अभी मेरे पास जो है करीब 66 कंपनसेट ग्राउंड के बच्चे आगे जो आईटीबीपी में, वो लोग जिनके पति या पिता शहीद हुए हैं, उनकी पत्नियां या बेटे या बेटियां मेरे पास आ गई हैं। तो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत जल्दी हम जारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किन प्रावधानों व कड़ी मेहनत के दम से 604 शेरनियों का आम जनता से सिपाही बनने का सफ़र पूरा हुआ, जिसके बल पे अब वो किसी भी परिस्थिति में रहने या लोगों की मदद व देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं।